जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस के बारे में कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस क्या होता है और ड्राइंग हमने कैसे रीड करनी है। ठीक है। तो ड्राइंग में ये सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस के। ठीक है। ऑल ओवर वर्ल्ड दो ही यूज़ किए जाते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो आज हम वही देखेंगे कि फर्स्ट और थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस क्या होते हैं। ठीक है। तो वो क्या होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो एक आपको एक मॉडल नज़र आ रहा होगा। ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है। ये अभी हमने प्लेस्ड किया हुआ है। जैसे हमारे पास फोर क्वाड्रेंट्स होते हैं ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है। तो ये फोर क्वाड्रेंट है। तो जो ऑब्जेक्ट हमारा फर्स्ट में प्लेस्ड होता है तो इसे हम फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बोलते हैं। जब हमारा ऑब्जेक्ट थर्ड क्वाड्रेंट में होता है तो इसे हम थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बोलते हैं। क्लियर। तो क्या होते हैं उनके सिंबल्स वगैरह। ठीक है। तो वो देखते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस के बारे में। तो जो हमारा कोई थ्री डी का पार्ट होता है, जैसे कि अगर मान लो सपोज ये भी है हमारा एक थ्री डी का पार्ट है। इसके जो अलग अलग व्यूज होते हैं, ठीक है, मतलब कि फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, बैक व्यू। ठीक है। तो वो अलग अलग व्यूज उन्हें बोलते हैं ऑर्थोग्राफिक व्यूज। ठीक है। तो वो थ्री डी के जो व्यूज होते हैं उन्हें हमें टू डी में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है। तो वो हम करते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की हेल्प से। ठीक है। तो उन्हें टू डी में रिप्रेजेंट करने को हम बोलते हैं ऑर्थोग्राफिक व्यूज। जो थ्री डी के व्यूज होते हैं, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं ऑर्थोग्राफिक व्यूज। तो वो कैसे आपने ड्राइंग रीड करनी की फर्स्ट में बनी है, थर्ड में, तो वही अब हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले द ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस सिस्टम इज यूज टू रिप्रेजेंट थ्री डी ऑब्जेक्ट इन ए टू डी प्लेन। मीन्स जो थ्री डी ऑब्जेक्ट है उसके जो हमें ड्राइंग्स निकालनी है वो किस में, टू डी प्लेन। क्लियर। तो उसे हम बोलते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस या ऑर्थोग्राफिक व्यूज। ये यूटिलाइज पैरेलल लाइंस, इन्होंने क्या पैरेलली जो फॉल होती हैं, ठीक है, टू प्रोजेक्ट थ्री डी ऑब्जेक्ट व्यू इनटू अ टू डी, ठीक है, प्लेन अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ठीक है। जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस होती हैं, ठीक है, वो कैसे फोल्ड करती हैं, मीन्स थ्री डी से टू डी में कैसे हमें लेके जानी है। ठीक है। वो तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द हॉरिजॉन्टल प्लेन इज रोटेटेड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जो आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल कौन सा है वो देख लेते हैं। हमारा ये वाला, तो ये कैसे रोटेट होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा। उसी के अकॉर्डिंग जब ये क्लॉकवाइज में होगा तो ये चीज़ नीचे आ जाएगी। ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग ही जो हमारा ये सिंबल बनता है ये। ठीक है। तो ये हमारा जो सिंबल है ये फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का, और जो ये नीचे नज़र आ रहा है ये थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का। बस डिफरेंस है इनकी प्लेसमेंट का। ठीक है। बस ये डिफरेंट है। और ये आया हमारा फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है। तो क्या है, इन द फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फर्स्ट क्वार्टर। मीन्स जो हमारा ऑब्जेक्ट अगर फर्स्ट क्वार्टर में प्लेस्ड है, ठीक है, तो उसकी जो प्रोजेक्शन होगी कौन सी होगी, फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है। द ऑब्जेक्ट इज पोजिशन एट द फ्रंट ऑफ द वर्टिकल प्लेन एंड टॉप ऑफ द हॉरिजॉन्टल प्लेन। फ्रंट, वर्टिकल प्लेन के फ्रंट में एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन के टॉप पे। ठीक है। तो ये जो इनके व्यूज हो रहे हैं, प्रोजेक्शंस पड़ रही हैं। ठीक है। ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला। तो ये क्या है, इनके व्यूज बन गए, ये जो ड्रॉ कर रखे हैं आपको नजर आ रहा होगा, ये लाइंस और जो ये सर्कल्स है। क्लियर। तो ये क्या है, इनकी प्रोजेक्शंस है। ठीक है। तो ये यहाँ पे फोल्ड करें, अगर मैं इसे इस साइड से देखूँ और टॉप से देखूँ तो ये ऐसे इसकी प्रोजेक्शंस होगी। क्लियर। तो ये कहाँ पर यूज़ होता है, मोस्टली ये यूज़ होता है इंडिया में एंड यूरोपियन कंट्रीज़ में ये यूज़ होता है। ठीक है। फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मीन्स जो ड्राइंग है, मोस्टली जो ये मेथड यूज़ किया जाता है इंडिया एंड यूरोपियन कंट्रीज़ में। द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द प्रोजेक्शन प्लेन। जो यहाँ पे लिखा है द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, इसमें ध्यान देना आपने, जो ऑब्जेक्ट होगा हमारा कहाँ पे प्लेस्ड होगा, बिटवीन किसके, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन एंड ऑब्जर्वर। मीन्स हम यहाँ से देख रहे हैं तो हम ऑब्जर्वर हुए। ठीक है। तो इन दोनों के बिटवीन क्या आ गया, हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। क्लियर। तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन एंड ऑब्जर्वर। क्लियर। तो ये है इसके बारे में। तो ये इसका सिंबल है फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का। नेक्स्ट अब हमारे पास है थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। इन द थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द थर्ड क्वाड्रेंट। मीन्स जो थर्ड क्वाड्रेंट में प्लेस्ड होगा, मीन्स सपोज करो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे प्लेस्ड है, थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है। तो ये क्या होगा, हमारा थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा। क्लियर। द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिहाइंड द वर्टिकल प्लेन। मीन्स जो वर्टिकल प्लेन के बिहाइंड में, अब वर्टिकल प्लेन हमारा ये है तो इसके पीछे चला गया हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो ये क्या हमारा थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंड द बॉटम ऑफ द हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन के बॉटम में, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसके बॉटम में हो गया और वर्टिकल प्लेन के बिहाइंड हो गया। तो ये क्या हो गया, हमारा थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो गया। क्लियर। तो ऐसे याद करना है आपने इसे।
और ये कहाँ पे यूज़ होता है मोस्टली, यूएस मीन्स यूनाइटेड स्टेट्स में मोस्टली इसका यूज़ किया जाता है। जो ड्राइंग्स होती हैं उधर की, उधर इसे थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का यूज़ किया जाता है। और इंडिया में मोस्टली ये वाला यूज़ किया जाता है। ठीक है, थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमारा ये वाला है, मैंने ये बता दिया था आपको। ये हमारा फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमारा ये। ठीक है, यूएस में मोस्टली ये वाला यूज़ किया जाता है ड्राइंग्स में, और इंडिया में एंड यूरोपियन कंट्रीज़ में ये वाला यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ड्राइंग के यहाँ पर टेबल बना होता है, वहाँ पर आपको ये सिंबल नज़र आ जाएगा, जहाँ से आप चेक कर सकते हो ये ड्राइंग किस में बनी है, फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में बनी है या थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में बनी है। क्लियर, तो ये आ गया। तो प्रोजेक्शन प्लेन कम्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर। ठीक है, अब इसमें क्या आ गया, प्रोजेक्शन प्लेन। अब इसमें क्या आ गया, अब हम ऑब्जर्वर है, हम यहाँ से देख रहे हैं, तो प्रोजेक्शन प्लेन क्या आ गया, बिटवीन आ गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर। ये ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर हम हो गए, और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन ये बीच में आ गया। क्लियर, तो ऐसे क्लियर। तो ये इसका सिंबल है थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का। और ये क्या, थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंगल एंड थर्ड, मीन्स ये आपको याद करना कि क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले सिंपली है कि द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में क्या, थर्ड क्वाड्रेंट में। क्लियर, तो आपके माइंड में आ रहा होगा कि हम फर्स्ट और थर्ड ले रहे हैं, सेकंड एंड फोर्थ क्यों नहीं ले रहे। ठीक है, क्योंकि सेकंड एंड फोर्थ में लेते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, मैश हो जाते हैं जो इनके प्रोजेक्शंस होती हैं। ठीक है, तो इसके बिटवीन आधी इसमें बनती है और आधी इसमें बनती है, तो फिर वो पूरी एक्यूरेट आती नहीं। ठीक है, तो इसलिए हम लेते हैं फर्स्ट और थर्ड। ठीक है, ऑल ओवर वर्ल्ड ये दोनों यूज़ किए जाते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड। क्लियर, इसलिए हम सेकंड एंड फोर्थ यूज़ नहीं करते। द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन एंड ऑब्जर्वर। जो ऑब्जेक्ट है, जो अभी हमने बात करी, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, बिटवीन है प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन एंड ऑब्जर्वर। और थर्ड में क्या है, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है बिटवीन किसके, ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर। ठीक है, ये सारा पीडीएफ में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्या लिखा था, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन इज ओपेक, मीन्स क्या है, जो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है ट्रांसपेरेंट नहीं है, मतलब कि जो ट्रांसपेरेंट हो वो ओपेक होता है। ठीक है, और जो थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में क्या है कि हमारा जो ट्रांसपेरेंट है, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन को हम ट्रांसपेरेंट मानते हैं, तभी हमें वो नजर आएगा ऑब्जेक्ट। क्लियर, तो ऐसे आपने देखना। नेक्स्ट क्या लिखा, द फ्रंट व्यू इज एट द टॉप ऑफ द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। जो फ्रंट व्यू है टॉप ऑफ द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, सपोज ये हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इसके टॉप पे बना हमारा फ्रंट व्यू। इसका अगर हम यहाँ से ऐसे देखें तो इसकी प्रोजेक्शन यहाँ पे पड़ेगी इधर। ठीक है, तो ये है हमारा। क्लियर, नेक्स्ट क्या लिखा है, जो थर्ड एंगल में कि द फ्रंट व्यू इज एट द बॉटम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। जो फ्रंट व्यू है, मतलब कि जो हमारा इसका फ्रंट व्यू है क्या है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जैसे हमारी ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इसके बॉटम में बन रही है। ठीक है, तो इसके बारे में लिखा हुआ है। क्लियर, नेक्स्ट क्या लिखा है, टॉप व्यू एट द बॉटम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। टॉप व्यू, अगर मैं इसे टॉप से देखूं, फर्स्ट में टॉप व्यू इज एट द, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर मैं टॉप व्यू का यहाँ पे देखूं, टॉप व्यू एट द बॉटम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, फर्स्ट में बॉटम, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के बॉटम में टॉप व्यू, अगर मैं टॉप से देखूं तो इसकी प्रोजेक्शन यहाँ पे पड़ रही है। क्लियर, और नेक्स्ट क्या है हमारे पास, थर्ड, टॉप व्यू एट द टॉप ऑफ द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस हमारी ये है, तो इसके टॉप पर ही है। जो अगर मैं टॉप व्यू देखूँ इसका, ऐसे करके देखूँ, तो इसकी प्रोजेक्शन यहाँ पे ही पड़ रही है ना। ठीक है, तो ऐसे आप देख सकते हो। क्लियर, नेक्स्ट क्या लिखा है कि राइट व्यू एट द लेफ्ट साइड ऑफ द वर्टिकल प्लेन। इसमें क्या ऑपोजिट होता है, जो राइट व्यू है फर्स्ट में वो क्या होगा, लेफ्ट साइड में होगा, और जो थर्ड में क्या, राइट व्यू इज एट द राइट साइड, मीन्स की जो उनकी प्रोजेक्शन है, अगर मैं व्यू लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे यह प्रोजेक्शन तो सेम ही है। तो राइट व्यू इज एट द लेफ्ट साइड ऑफ द वर्टिकल एक्सिस। राइट व्यू, अगर मैं इसका राइट व्यू देखूँ, ठीक है, राइट कौन सा, ये वाला, तो इसकी जो प्रोजेक्शन पड़ रही है कहाँ पर पड़ रही है, यहाँ पर पड़ रही है, तो प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन के क्या आ गया, लेफ्ट साइड आ गया। ठीक है, क्लियर, तो ऐसे आप देख सकते हो। नेक्स्ट करेगा, राइट व्यू इज एट द राइट साइड ऑफ द वर्टिकल प्लेन। ठीक है, तो वर्टिकल एक्सिस या वर्टिकल प्लेन कह सकते हो आप, जो राइट व्यू है वो कहाँ पर है, राइट साइड। ये है ना हमारा प्रोजेक्शन, तो ये कहाँ पर आ रहा है, हमारे राइट साइड में आ रहा है। और जो इसका जो प्रोजेक्शन थी वो कहाँ पे पड़ रही थी, लेफ्ट साइड में पड़ रही थी इसकी। क्लियर, तो मीन्स इसका मीनिंग लिखा हुआ है, बताया हुआ है इसमें। नेक्स्ट क्या है कि ये कहाँ पे क्या यूज़ होता है, जो लिखा हुआ है, फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता है हमारे यूरोप एंड इंडिया एंड कनाडा। ठीक है, इन कंट्रीज में यूज़ होता है फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंड जो थर्ड है वो यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया में यूज़ होता है। क्लियर,
तो यह थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का सिंबल और यह फर्स्ट। ठीक है, तो सिंबल नोट कर लेना, मेन इसी पे ध्यान देना आपने। तो इसी से आप फाइंड कर सकते हो कि आपकी ड्राइंग किस में, फर्स्ट में या थर्ड। ठीक है, मीन्स इंडिया में मोस्टली जो भी ड्राइंग आप लोगे, टेक्निकल ड्राइंग जो इंजीनियरिंग ड्राइंग होंगी, उसमें क्या होगा, ये वाला मोस्टली ये मिलेगा आपको, फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंड जो यूएस की ड्राइंग्स होंगी उसमें क्या मिलेगा आपको, ये थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो ऐसे आप इनके व्यूज देख सकते हो कि इसके क्या क्या व्यूज होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या है कि फ्रंट व्यू, क्लियर। तो फर्स्ट में क्या होता है, फ्रंट व्यू ऊपर होता है, फिर नीचे क्या होता है, टॉप व्यू होता है, और इधर हमारी राइट साइड है तो क्या होगा, लेफ्ट साइड, क्लियर। और इसमें क्या होता है, ऑपोजिट होता है, क्लियर। तो ऐसे आप देख सकते हो। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस किया कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस के बारे में क्या होते हैं, तो इसके व्यूज़ कैसे बनते हैं। ठीक है, मेनली यही था डिस्कस करना कि इसके व्यूज़ कैसे बनते हैं, इसकी प्रोजेक्शन कैसे बनती हैं, वो हमने डिस्कस किया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।